हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी के अड्डा। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी से 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को जानेंगे। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार लगातार पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निंदा रस के रचनाकार हैं। क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है प्रेमचंद, ग है हरिशंकर परसाई, घ है जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई, तो ऑप्शन नंबर गोस नहीं हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। दूसरा प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। क है संस्मरण, ख है आत्मकथा, ग है डायरी और घ है यात्रावृत्त। तो क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है आत्मकथा, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, आत्मकथा। प्रश्न नंबर 3 है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। क है गोरा बादल की कथा, ख है कविचंद सुधा, ग है कामायनी और ग है चिदम्बरा। तो खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम विधा है वह है गोरा बादल की कथा। जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम विधा है, प्रथम रचना है, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। चौथा प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक है क है प्रताप नारायण मिश्र, ख है बालकृष्ण भट्ट, ग है राधाचरण गोस्वामी और घ है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वह है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक है बालकृष्ण भट्ट, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। पांचवा प्रश्न है कि निराला साहित्य की साधना के लेखक हैं। तो क है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख है महादेवी वर्मा, ग है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और घ है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो निराला साहित्य की साधना के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। क है निबंध, ख है उपन्यास, ग है रेखाचित्र और घ है आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, उपन्यास। सातवां प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक हैं क है धर्मवीर भारती, ख है उपेंद्रनाथ अश्क, ग है यशपाल और घ है विष्णु प्रभाकर। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। आठवां प्रश्न है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है क है परीक्षा गुरु, ख है गोदान, ग है गुनाहों का देवता और घ है चित्रलेखा। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। नौवां प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे क है प्रताप नारायण मिश्र, ख है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ग है बालकृष्ण भट्ट और घ है सरदार पूर्ण सिंह। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 10वां प्रश्न है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। क है जीवनी साहित्य, ख है कहानी, ग है डायरी और घ है आत्मकथा। तो जो मेरी असफलताएं हैं वह आत्मकथा है, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, आत्मकथा। 11वां प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। क है अज्ञेय, ख है जयशंकर प्रसाद, ग है निराला और घ है दिनकर। तो प्रयोगवाद के सब प्रवर्तक हैं अज्ञेय, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, अज्ञेय। 12वां प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या है क है 9, ख है 12, ग है 15, घ है 17। तो कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की जो संख्या है वो है 15। कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या 15 है, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 15। 13वां प्रश्न है कि अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। क है सन 1947 में, ग है सन 1943 में, ग है सन 1950 में और घ है सन 1931 में। तो अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में किया, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा, सन 1943 ईस्वी। 14वां प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। क है लोकायतन, ग है युगांत, ग है कला और बूढ़ा चांद और घ है चिदम्बरा। तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी चिदम्बरा रचना पर मिला। चिदम्बरा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा, चिदम्बरा। 15वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस को, पद्मावत को, पृथ्वीराज रासो को और रामचंद्रिका को। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। 16वां प्रश्न है कि कीर्तिलता के रचनाकार हैं। क विद्यापति, ख दलपति, ग जगनिक और घ सारंगधर। तो कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति, तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, विद्यापति। 17वां प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है
क है 1, ख है 2, ग है 3 और घ है 4। तो अज्ञेय द्वारा संपादित शब्दों की संख्या है 3। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा 3। 18वां प्रश्न है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है क है सन 1959, घ है सन 1954, ग है सन 1951 और घ है सन 1957। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1959। तो ऑप्शन क सही हो जाएगा सन 1959। 19वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कुरुक्षेत्र पर। क है कुरुक्षेत्र पर, ख है रश्मिरथी पर, ग है उर्वशी पर और घ है हुंकार पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी उर्वशी रचना पर मिला है। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा उर्वशी पर। 20वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरबपा को, सरहपा को, लुइपा को और कंडापा को। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा सरहपा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 हिंदी से 20 महत्वपूर्ण भविष्य के लिए प्रश्न बताया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।